हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे निर्वाचन में भारतीय राज्य व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया के बारे में। चुनाव का समय, चुनाव कार्यक्रम यानी शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, शपथ ग्रहण, चुनाव प्रचार, मतदान दिवस, मतदान एवं चुनाव चिन्ह, मतदान प्रक्रिया एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, चुनावों का पर्यवेक्षण, मतगणना, जन माध्यमों से कवरेज और चुनाव याचिका के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों बात करते हैं पहले हम लोग चुनाव प्रक्रिया के बारे में। चुनाव का समय, दोस्तों लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य विधानसभा के हर 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरा होने के पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगर सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है तो किसी वैकल्पिक सरकार की संभावना नहीं होती है। चुनाव कार्यक्रम यानी शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है अथवा विधायिका को भंग कर दिया जाता है तो नए चुनाव की घोषणा तब निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए अपने तंत्र का उपयोग में लाता है। संविधान यह उल्लेख करता है कि भंग लोकसभा के अंतिम सत्र तथा नई लोकसभा के गठन के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, इसलिए चुनाव किसी बीच करा लेना होगा। आमतौर पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के कुछ सप्ताह पहले एक संवाददाता सम्मेलन में नए चुनाव की घोषणा करता है। इस घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है। औपचारिक चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही आरंभ हो जाती है। जो ही अधिसूचना जारी होती है, उम्मीदवार जिस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं वे अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन का अंतिम तारीख से 1 सप्ताह के पश्चात नामांकनों की जांच संबंधित चुनाव क्षेत्र के चुनाव अधिकारी करते हैं। जांच के बाद 2 दिनों के अंदर वैध उम्मीदवार नाम वापस लेकर चुनाव से हट सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव अभियान के लिए मतदान तिथि के पहले 2 हफ्ते से काम मिलता है। मतदाताओं की भारी संख्या एवं बहुत बड़े पैमाने पर की जाने वाली चुनावी कार्यवाही को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय चुनाव के लिए कई दिनों मतदान कराया जाता है। मतगणना के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की जाती है तथा प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए एक संबंधित चुनाव अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किए जाते हैं। आयोग निर्वाचित सदस्यों की सूची बनाता है तथा सदन के गठन के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी करता है। इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तथा लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति तथा विधानसभाओं के लिए संबंधित राज्यों के राज्यपाल सदन और सदनों का सत्र आहूत करते हैं। शपथ ग्रहण, किसी भी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। मुख्य चुनाव अधिकारी तथा सहायक चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किए जाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो बंदी हो अथवा उन्हें निरुद्ध किया जा गया हो, संबंधित कारा अधीक्षक अथवा अवरोधन शिविर यानी डिटेनेशन कैंप के समदेष्टा कमिटमेंट को शपथ ग्रहण के अधिकृत किया जाता है। ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो अस्पताल में हो और बीमार हो तथा अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधिकारी के लिए अधिकृत किया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार भारत के बाहर हो तब वह भारत के राजदूत अथवा उच्चायुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत राजनयिक काउंसलर के समक्ष शपथ ली जाती है। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वो नामांकन पत्र दाखिल करने के फ़ौरन बाद शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा या कम से कम नामांकन पत्र की जांच की तारीख के 1 दिन पहले तक अवश्य जमा कर देगा। चुनाव प्रचार वह अवधि है जबकि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के सामने लाते हैं और अपने दल में तथा उम्मीदवारों के पक्ष में मत डालने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मिलता है। नामांकन पत्रों की जांच चुनावी अधिकारी करते हैं। नामांकन पत्र सही नहीं पाए जाने पर एक सुनवाई के पश्चात उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाता है। वैध नामांकन वाले उम्मीदवार नामांकन पत्र जांच के 2 दिन के अंदर अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। औपचारिक चुनाव पत्र प्रचार उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन से मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व कम से कम 2 सप्ताह चलाया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर तैयार की गई आदर्श आचार संहिता का वो पालन करेंगे। आचार संहिता में ऐसे मार्ग निर्देश दिए गए हैं कि राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार में स्वस्थ तरीकों का इस्तेमाल करना, राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों अथवा उनके समर्थक के बीच संघर्षों एवं झगड़ा को रोकने तथा शांति की व्यवस्था तक बनाए रखना जब तक कि परिणाम घोषित न कर दिया जाए।
आचार संहिता केंद्र तथा अथवा राज्य में सत्तारूढ़ दल के लिए मार्गनिर्देशन का तय करती है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव बराबरी के आधार पर लड़ा गया है और ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आए जिसमें कि सत्तारूढ़ दल अपने चुनाव के प्रचार के दौरान अपनी सरकारी स्थिति का उपयोग कर सके। क्या हो, एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो विभिन्न दल अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर देते हैं, जिनमें वो उन कार्यक्रमों का भी जानकारी देते हैं जिसमें वो चुनाव जीतकर सरकार बनाने के पश्चात में लागू करना चाहते हैं। इनमें दल अपने नेताओं के सामर्थ्य एवं विरोधी दलों के उनके नेताओं की कमियों की विफलताओं की चर्चा की जाती है। दल एवं मतों की पहचान के लिए नारों का इस्तेमाल किया जाता है। मतदाताओं के बीच में इश्तेहार एवं पोस्टर आदि वितरित किए जाते हैं। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में रैलियाँ की जाती हैं जिनमें उम्मीदवार उनके अपने समर्थकों को उत्साहित करते हैं और विरोधियों को आलोचना करते हैं। व्यक्तिगत अपील और वादे भी उम्मीदवार मतदाताओं से करते हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने समर्थन में लाया जा सके। मतदान दिवस अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए समानता मतदान की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। ऐसे सुरक्षा प्रबंधों को प्रभावी बनाने तथा मतदान की व्यवस्था में लगे लोगों को अनुश्रवण का पूरा अवसर देने के और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। मतपत्र एवं चुनाव पत्र जब उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को एक सूची बनाई जाती है तथा मतदान पत्र छपवाए जाते हैं। मतदाताओं पर उम्मीदवारों के नाम तथा उन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह छापे जाते हैं। मत मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को उनके दल के चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। मतदान प्रक्रिया, मतदान गुप्त होता है। सार्वजनिक स्थलों पर मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि विद्यालय या सामुदायिक भवन, और अथवा अधिक से अधिक मतदाता अधिकार का प्रयोग। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि प्रत्येक मतदाता से मतदान केंद्र की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक ना हो तथा साथ ही मतदान केंद्र में 1500 से अधिक मतदाता ना आए। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता का नाम मतदाता सूची में देखकर मिलाना और उसे एक मतदान पत्र प्रदान किया जाता है। मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह पर या उसके पास मुहर लगाता है। यह कार्रवाई मतदान केंद्र में एक छोटे से कक्ष में होती है। मुहर लगाने के बाद मतदाता मतपत्र को मोड़कर एक साझी मतपेटी में पीठासीन अधिकारी तथा मतदान एजेंटों के सामने डालता है। चुनाव चिन्ह लगाने के इस प्रक्रिया के मतपत्रों की मतपेटी में वापस निकाले जाने की संभावना जाती रहती है। 1998 में निर्वाचन आयोग मतदाताओं के स्थान पर एक अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग कर रहा है। 2003 में सभी राज्य चुनावों और उपचुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर निर्वाचन आयोग ने 2004 में लोकसभा चुनावों में केवल ईवीएम का उपयोग किया। 10 लाख ईवीएम इसके लिए उपयोग में लाई गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम यह एक सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है मतदाता पत्रों के स्थान पर। थैंक्स फॉर शेयरिंग।